जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपका अपने हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी एक अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। दोस्त, आप सभी के लिए जो यह क्लास है बहुत ही बेस्ट है। मैंने आप सभी के लिए मेंसुरेशन का 2D क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया और 3D की ओर बढ़ गए हैं। और 3D में जो भी फर्स्ट क्लास मैंने अच्छे तरीके से कराया उसमें बेस्ट क्लास था। मैं प्रयास करूँगा दोस्त, मैं ये उम्मीद करता हूँ और मैं जरूर कहता हूँ कि आप सभी इस क्लास को अच्छे से देखें और बेस्ट तरीके से देखें। और जो भी मैं पहले का इससे पिछले क्लास करवाए थे उस क्लास को जाकर जरूर देखें, अगर नहीं देखे तो वह भी क्लास आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और दोस्त चलिए आज की क्लास में यह सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन है सभी बेस्ट है। देखो इसमें हम दोस्त जो क्वेश्चन लेके हैं लिख कर लेके हैं, ठीक है। इस पे डिजिटल बोर्ड से कुछ ऐसा नहीं जिससे हम प्रिंट करवा सकते हैं, टाइपिंग करवा सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, ये सभी क्वेश्चन बेस्ट है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एक शंकु है। शंकु का जो एच दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, यानी कि एच का मतलब ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ है और इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है और त्रिज्या उसका निकालना है। जब गोला बन जाए तो उसे त्रिज्या निकालना, ठीक है। ध्यान देना, यानी कि जो शंकु होगा पिघलाएंगे, गोला बनाओ या घन बनाओ, घनाभ बनाओ, कुछ भी बना सकते हो, तो उसका कभी आयतन नहीं बदलेगा, उतना ही आयतन होगा। यानी कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखना पड़ेगा, देखो कैसे बनाते हैं। सिंपल लिख सकते हो, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो सकता है। अच्छा बताओ, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन का सूत्र होता है ना, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां ध्यान देना है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्त? हमने इससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट सूत्र था वह सभी सूत्र लिखा है। गोला, शंकु, वृत्त, घन, घनाभ, जो भी 2D 3D सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र सभी सूत्र लिखवाए थे। और ये अभी सभी चीज अगर यदि याद कर लेते हो, अगर नहीं देखो तो देख लोगे तो ये सभी सवाल बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, तो गोले का आयतन है, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेलन का 1/3 इसका होता है, ठीक है। देखो यहां से कैसे करते हैं, अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले देखो इससे यह काट देते हैं या पाई से पाई काट देते हैं, ठीक है। तो बच जाए क्या, 4r³ बराबर आर का मान यहाँ पे देखो, आर का मान क्या 2.1 है और उसका क्या करें, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। और एच का मान कितना है? एच का मान 8.4 है। तो जब इससे 4 से काटेंगे दोस्त, कट जाए कितना बटा 21 मतलब में कट जाएगा। तो r³ बराबर कितना होगा, इसे अगर स्क्वायर करेंगे बताओ 2.1 इंटू 2.1, फिर यहाँ से 2.1 होगा। अब बताइए क्यू है, क्यू को उधर भेजेंगे तो रूट में जाएगा, क्यू रूट क्या होगा। आर का मान कितना होगा, 3 है, क्या 3 निकालना है, क्यू रूट निकालना है। तो क्यू रूट निकालने के लिए दोस्त क्या कर सकते हैं, या 3 जोड़ा लगाना पड़ेगा। और 3 जोड़े के लिए देखो यहाँ 2.1 है, तो 3 जोड़ा नहीं 1 2 3 है, एक बाहर निकलेगा तो 2.1, यह हमारा आंसर हो गया जो त्रिज्या पूछ रहा है। अब इसका देखो यहाँ पे एक घन है, घन का भुजा दिया 3 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें से क्या होगा, अंदर से एक का बेलन काट के निकाला जाता है और जो बच जगह शेष उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, आयतन, क्षेत्रफल नहीं दोस्त आयतन निकालना है। तो अब इसे कैसे बनाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक। ये सभी बेस्ट क्वेश्चन है दोस्त, मेहनत करना पड़ेगा। अगर अच्छा नंबर लाना है तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा किसी भी हालत तक। अगर बोर्ड के एग्जाम में एक अच्छा नंबर लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर तुम चाहते हो इसी तरीके से नंबर आ जाए तो नहीं होगा। तुम्हें बेहतरीन तरीके से मन लगा के मेहनत करो, तुम्हारा एक बेस्ट नंबर आएगा और अच्छा नंबर आएगा। देखो इसमें बढ़ते हैं, ठीक। एक क्यूब है ना, देखो घन का आयतन क्या होता है, और उसमें से हम इस बेलन का आयतन घटा देंगे तो वह शेष भाग का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा गया है दोस्त, यहाँ पे लिख लेना शेष भाग का आयतन, शेष भाग का आयतन बताना है, ठीक है। आयतन ज्ञात करना है। तो अब यहाँ ध्यान देना, तो पहले लिख सकते हैं घन का आयतन क्या होता है, घन का शेष भाग का आयतन लिखना होगा तो लिख लेना शेष भाग का आयतन बराबर क्या होगा, घन का आयतन माइनस बेलन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बताओ, घन का आयतन जो होता है एक की होता है, और माइनस बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच,
ए का मतलब क्या है 3 का क्यूब, और देखो पाई के मान पाई छोड़ दो, आर का मान कितना हुआ, आर का मान कितना है 1 है, 1 रख दो, और यहाँ दिमाग लगाना दोस्त, 1 तो रख दिया, त्रिज्या हो गया, पर इसका ऊंचाई दी है, इसमें तो ऊंचाई पूछ रहा है, तो बताओ ऊंचाई कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। और तुम समझते हो जरूर बता सकते हो, अगर यदि आप सभी चालाकी से अगर दिमाग लगा सकते हो, इसमें एक खोजना नहीं पड़ेगा। क्या होता है, जितना घनाभ का यह ऊंचाई है, सभी भुजा है, उतना ही बराबर तो बेलन का ऊंचाई होगा, उतना ही भाग का बीच में से निकाल रहे काटे तो ऊंचा हो जाएगा। यानी कि इसका जो होगा ना बेलन का ऊंचाई, या बेलन का ऊंचाई जो होगा यही होगा, कितना होगा गुने 3 होगा, यह तक स्क्वायर है। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें से ना हमें कितना भाग निकला था, इसका मान कितना होगा 9 होगा, 9 नहीं 27 होगा, 27 लिखो। अब यहाँ ध्यान दो, इससे बताइए 22/7 को लिख सकते 3.14, और 1 का स्क्वायर 1 होता है गुने 3, लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस है दोस्त। पाई का मान 22/7 होता है, जब पाई का मान 22/7 हो सकता है, 22/7 को काटते हैं तो 3.14 होता है। अब इसे गुना करो, इसे गुना करने के बाद कितना हो गया, देखो कैसे गुना करते हैं, 27 से 27 छोड़ दो। अब यहाँ ध्यान देना, 9 3 3 होगा, और 14 3 42, यानी कितना हो जाएगा, इसका बाद हमें बताना, 42 हो गया और 9 हो गया, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, दोस्त यानी कि हम इसमें कितना गुना कर सकते हैं, जब गुना करेंगे तो यह कितना होगा, इतना होगा कि 9.42 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसे घटाना है, घटाएंगे कैसे, 9.42 का मतलब इसे मान लो कितना 10 मान लो, 27 में से 10 घटाएंगे तो 17 होगा, कितना होगा 17 होगा, 17 होगा ना। 17 के बाद देखो 42 का मतलब कितना बच गया, 100 से कितना अधिक बढ़ा है तो उतना घटा देंगे ना, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा 58, 17.58 होगा। यह तुम्हारा आंसर है इस तरीके से। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या है, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बेस्ट तरीके से तुम बना सकते हो, मेहनत करने से पीछा मत छोड़ो। अगर एक साल तुम अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हो, तुम्हारा रिजल्ट भी बेस्ट होगा। ठीक है दोस्त, यह प्रयास करना इस अच्छे तरीके से बनाने का। देखो अब यहाँ ध्यान देना, इसके बाद हम क्या बढ़ते हैं, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन है, यानी घन है उससे हमें घनाभ बनाना है। देखो यह घन है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इस टाइप से, जिसका भुजा का लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। फिर एक दूसरा घन है ऐसा, जिसका भुजा का लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, हो गया। ये भी 8 है, ये भी 8 है। जब दोनों को इसे सटाएंगे दोस्त, जब दोनों को सटाएंगे तो एक घन का रूप, घनाभ का रूप ले लेगा, इस टाइप से समझ लो, इस टाइप से घनाभ का रूप ले लेगा। इसमें देखो क्या क्या चीज बदलाव आएगा, क्या क्या चीज नहीं बदलाव आएगा, इसमें चेक करना, इसमें क्या क्या चीज बदलाव आएगा, क्या क्या चीज नहीं बदलाव आएगा, इसे थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक, इस टाइप से जब ऐसे जोड़ेंगे, या सट गया कि नहीं, इसमें केवल सभी ऊंचाई बताए, यहाँ पे जो यहाँ से दूरी है, इधर की दूरी 8 है, और इधर से जो पीछे की जो चौड़ाई है हमेशा तो 8 रहेगा, और ऊंचाई भी क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, मगर यह हो गया 8, फिर इधर से 8, 8 केवल एल का मान कितना है 16, और बाकी जो बच जाएगा एच का मान और बी का मान हमारा कितना 8 होगा, और इसके बाद एस का मान भी 8 होगा। सभी चीज बदल गया। इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते, देखो लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है बताओ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अगर यदि मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दो, इसके बाद हम बता रहे हैं आपके लिए। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पूछे, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो 2 रहेगा, 2 के बाद एल में बी से गुना करना पड़ेगा, एल गुने बी, फिर प्लस में क्या करना है बी गुने एच से गुना करना पड़ेगा, बी गुने एच, फिर प्लस में क्या करना है एल गुने एच से गुना करना पड़ेगा। यही तो सूत्र होता है, एल के मतलब लंबाई होता है, बी के मतलब चौड़ाई, एच के मतलब ऊंचाई, ऐसे भी हो जाएगा। अब आगे इसका सूत्र से सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, सॉल्व करते हैं इसे, 2 की जगह 2 छोड़ दो, एल का मान कितना है 16, 16 लिख दो, और बी का मान कितना है 8, 8 लिख दो, फिर प्लस में लिखो, फिर क्या है बी और एच है ना, तो कितना होगा 8 गुने 8, फिर क्या है
एल और एच है ना, एल और एच का मतलब यह है 16 गुने 8, 16 गुने 8। अब इसे सॉल्व कर दो, 2 की जगह 2 लिख दो। 16 में 8 से गुना करें तो बताओ 96 आएगा, 96 नहीं सॉरी, 16 में जब 8 से करेंगे, 16 है, 16 में 8 है तो 128 होगा। फिर यहाँ ध्यान दो, इसे करें तो कितना होगा, 64 होगा, फिर कितना होगा, 128 होगा कि नहीं। अब जोड़ दो, 128 में कितना होगा, 256 होगा, 256 होगा। इसे 256 लिखो, इसे इसे जोड़ दो, 256। अब प्लस में 64 है, अब इसे जोड़ो, ठीक है। अब इसे जोड़ो कितना, 2 इंटू कितना होगा बताओ, कितना आया। अब इसे अब गुना कर दो, 640 होगा, 640, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक बना दे दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है। यह केवल आकृति का अनुसार लेके है क्वेश्चन। या समझ लो, केवल ये जो आकृति दिखाई दे रहा है ना, इसका क्षेत्रफल आयतन निकालना है, क्षेत्रफल नहीं आयतन निकालना है। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसे हम फिगर के ऊपर बना रहे हैं और उसको समझा रहे हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं और इसे बताते हैं इसे कैसे बनाएं। देखो एक क्या है, इस तरह का आकृति, आकृति यही ना है, ये आकृति है कि नहीं, आकृति है। इसमें इस तरह से आकृति है, आकृति दिखाई दे रहा है, ऐसा है, या ऐसा है, या ऐसा है। इसमें ऐसा एक शंकु बनाया जा रहा है, एक शंकु बनाया जा रहा है, एक शंकु, और यहाँ से एक ऊंचाई है। ऊंचाई के मतलब क्या होता है, एच। एच यहाँ से आता है पूरा, देखो 12 दिया हुआ है, 12। और यहाँ से एक है जो यहाँ से शंकु का ऊंचाई है, दोनों जगह बराबर है दोस्त, और दोनों जगह एच का मान कितना, 2 है, इधर भी एच का मान 2 है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से त्रिज्या भी दिया है, बेलन मानो चाहे दोनों का त्रिज्या दिया है, कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ व्यास, व्यास दिया हुआ है, डी जो है 3 सेंटीमीटर दिया है। इसका आयतन निकालना, यही है फिगर। इस फिगर में से क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है, एक क्या दिखाई दे रहा है, एक तो हमें बेलन दिखाई दे रहा है और 2 शंकु दिखाई दे रहा है। अगर एक शंकु का आयतन निकाल के 2 से गुना करें तो इस शंकु का आयतन निकल जाएगा, और बेलन का आयतन निकाल के जोड़ देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तब आंसर प्राप्त करने के लिए दोस्त इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, कैसे निकालते हैं, आकृति का आयतन बराबर लिखना पड़ेगा, आकृति का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस में 2 इंटू शंकु का आयतन। 2 से गुना कर दोस्तों, यहाँ भी इसका भी आयतन निकल जाएगा। अब सभी का केवल मान रख दो, सॉल्व कर दो, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो बेलन का आयतन का सूत्र अभी बताया है और सॉल्व करवाया है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बाकी 2 है तो 2 से गुना कर दो। अब इसे सॉल्व कर दो, पाई का मान कितना रख सकते हैं बताओ, पाई को पाई के ही रूप में छोड़ दो, सॉल्व नहीं करना है, पाई को पाई के ही रूप में छोड़ देते हैं। तो देखो पाई को पाई छोड़ दो, और देखो आर का मान कितना निकाल है, तो यह हमारा त्रिज्या है, व्यास है हमारा 3, तो बता आर कितना होगा, 3/2 नहीं होगा, यानी कि आर का मान कितना होगा, 3/2 का स्क्वायर। और एच का मान कितना होगा, अब बताओ इसमें हमें एच का मान ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये ऊंचाई यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यह पूरा में से 2 इधर को काट के हटा देंगे, 2 इधर काटे तो बचेगा यही ना हमारा दूरी। 2 अब मान लो ऊपर से काट के हटा दिए और नीचे से हटा दिए तो हमारा यही ना बचेगा यहाँ से दूरी। यह हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी 8 होगा, और इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, ठीक है। तो बेलन का ऊंचाई जो होगा हमारा 8 होगा, फिर 2 का जगह 2 छोड़ दो, 1/3 छोड़ दो, पाई के जगह पाई छोड़ दो। जब जरूरत होगा दोस्त, जब वहां पे पाई का मान रखकर सॉल्व कर दो, ठीक है। और आर का मान कितना निकल है, अभी आर का मान जो होगा ना, जो बेलन का आयतन है त्रिज्या, वही हमारा शंकु का त्रिज्या। देखो ये सेम है, यहाँ से त्रिज्या सेम होगा, यानी कितना होगा 3/2, कितना कर सकते हैं। और एच का मान ज्ञात करो, एच का मान 2 है, 2 रख दो। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, सॉल्व करते हैं तो बताओ इतना कितना होगा, इसका कितना, पाई की जब पाई छोड़ दो, और इसका मान तो 9 होगा, इसका मान 4 होगा बटा 8 होगा, काट देंगे 2 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि 9 दूना 18 पाई हो गया। प्लस में ध्यान देना, अब इसे सॉल्व करता है दोस्त, यहाँ पे छोड़ो, 2 लिख दो बटा 3 लिख दो, पाई के जब पाई लिख दो, और बाकी देखो इसका करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, इधर कितना होगा 4 होगा, यहाँ 2 होगा। अब यहाँ से 2 मरतबे में कट जाएगा, यहाँ से यह कट जाएगा, तब बच गया कितना। अब यहाँ से भी इसको भी खेल इसका खत्म कर देते हैं,
कर दे, कितना होगा? हाँ बताओ, इसका मान कितना होगा? यहाँ पे 3 होगा कि नहीं होगा? यानी 3 पाई है, कितना होगा? 3 पाई है। यानी कि अब बताओ 3 पाई इसका मान आ गया, इधर 18 पाई है, 18 पाई प्लस में 3 पाई। अब इसे जोड़ेंगे तो 21 होगा, अब पाई होगा, पाई का मान कितना? 22/7। काट देंगे 3 मरतबे में, काटेंगे तो 66 आएगा दोस्त। ये हो गया आपका कंप्लीट। सभी सवाल को बेस्ट तरीके से बना दिए, और मैं चाहूंगा आप सभी इसी तरह से आप सभी चैनल को प्यार देते रहें, आप सभी स्नेह देते रहें। आप सभी का यह चैनल आपके लिए बहुत ही मेहनत करेगा, आपके लिए बेस्ट गिफ्ट लेके आएगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट होगा और शॉर्ट नोट्स भी बनवाएंगे। दोस्त शॉर्ट नोट्स जो होगा ना, आपके एग्जाम का दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना देंगे, जितना हो सकता है आपके लिए ऑनलाइन जरूर करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ऑनलाइन जितना हो उतना जरूर करेंगे, और ऑफलाइन तो हो भी करता है दोस्त, ऑफलाइन में एक पॉइंट भी नहीं छोड़ते हैं। ऑनलाइन में भी जरूर हम आपके लिए जितना भी होगा प्रैक्टिस सेट, क्विज, टेस्ट जो भी होगा सभी चीज करवाएंगे। और मैं प्रयास करूंगा आप सभी इसे जितना भी दोस्त है उन सबके पास शेयर कर दो दोस्त। बस आप सभी इसी तरीके से प्यार दिखाते रहे और अच्छा रहना, मस्त रहना। आज के लिए तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बाय।